देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी के, जत आगामी 20 नवंबर के दीक्षांत समारोह हुआ जा रहा है। दीक्षांत समारोह के तैयारी जोर शोर से चल रहा है। संगे संगे एक और एठम खुशी के बात ये लक्ष्मी विलास पैलेस के पुनरुद्धार के लिए लगभग 6.5 करोड़ के राशि विमुक्त भ चुकल है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आगामी 20 नवंबर के होने वाला दीक्षांत समारोह के तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच रहा है। एठम के तैयारी के जायजा लगातार प्रशासनिक और विश्वविद्यालय पदाधिकारी द्वारा कैल जा रहा है। आवश्यक दिशा निर्देश दिल जा रहा है। कतो कोनो गड़बड़ी नहीं रहे तै के लेल चाक चौबंद व्यवस्था कैल जा रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल तेज गति से चल रहा है। संगे संग वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण झा द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी देल गेल जे एहि बेर दीक्षांत समारोह के मुख्य आकर्षण मिथिला के पाग रह जा रहा है। कियाक त दीक्षांत समारोह के जे एगो ड्रेस तय भेल छल ओहिमे मालवीय टोपी स्वीकृत भेल छल, लेकिन मिथिला के पहचान अपन पाग अछि। और खास के यदि संस्कृत के बात करी तो संस्कृत और मिथिला के जे समन्वय होइत अछि ओहिमे पाग एक अहम योगदान राखैत अछि। और राजभवन से आब पाग के स्वीकृति भेट चुकल अछि। पाग एहिठाम हर ओ सदस्य धारण करता जे एहि कार्यक्रम में शिरकत करता। एहि के अलावे लक्ष्मी विलास पैलेस, यहाँ लक्ष्मी विलास पैलेस मतलब मोटा मोटी बुझलिए जे संस्कृत यूनिवर्सिटी के जे लाल वाला बिल्डिंग अछि ओकर पुनरुद्धार के लिए लगभग 6.5 करोड़ के राशि विमुक्त भ चुकल अछि। और आप दीक्षांत समारोह के बाद उम्मीद करी जे जल्दी भव्य इमारत के मरम्मती शुरू हो जाए। उनके लिए भी रेड बॉर्डर की साड़ी पहननी है। और पाग तो प्रतिष्ठा का वाचक है। पाग अपने यहाँ प्रतिष्ठा के लिए लोगों को दिया जाता है। तो जो हमारे छात्राएं हैं उनको भी सिर पर पाग रख करके डिग्रियां लेनी है। दूसरी बात सर, ये जो लक्ष्मी विलास पैलेस का इनोवेशन होना है उसके लिए आपने कहा कि उसकी चिट्ठी आ गई है। उसमें क्या चिट्ठी आई है और कितने बजट का प्रावधान किया गया? बिहार सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसकी स्वीकृति करते हुए BSEIDC को पत्र लिखा था कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस का जीर्णोद्धार करना है। उसके लिए प्राक्कलन प्रस्तुत करें और टेक्निकली उसको स्वीकृत करके प्रस्तुत करें। BSEIDC की टीम कई बार यहाँ आई, पूरा ऑब्जर्वेशन किया, एस्टिमेट किया। एस्टिमेट करने के बाद BSEIDC में उसको सबमिट किया। वहाँ टेक्निकल अप्रूवल हुआ। टेक्निकल अप्रूवल के बाद वहाँ के MD ने प्रधान सचिव को पत्र लिखा कि एस्टिमेशन हो गया, टेक्निकली इसको हम लोगों ने देख लिया और स्वीकृत कर लिया, अब पैसे रिलीज करें ताकि टेंडर किया जाए। कितना पैसा आएगा? 6 करोड़ 94 लाख लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस के जीर्णोद्धार के लिए हुआ है। और एक और भी स्टेप है जो अभी हुआ नहीं है, वह भी करना है। जो हमारा सरोवर है यह भी लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस का पार्ट है। तो सरोवर के जीर्णोद्धार की भी बात है और उसे भी यथाशीघ्र राज्य सरकार की स्वीकृति मिलेगी, ऐसा उन लोगों ने आश्वासन दिया है। कब से काम शुरू होगा सर? अब पैसे रिलीज होने हैं, पैसे का इंतजाम नहीं करना है। उस विषय में पहले से पैसे इन्होंने निर्धारित कर रखे थे। तो राज्य सरकार को पैसे रिलीज करने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। सैद्धांतिक सहमति है, प्रशासनिक स्वीकृति है, तो जल्दी हो जाना चाहिए। बिहार में अखन के कानून व्यवस्था की स्थिति केकरो से छुपल नहीं है। और इस सब के मद्देनजर व्यवहार न्यायालय के औचक निरीक्षण कर पहुंचला सदर DSP अनुज कुमार। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के औचक निरीक्षण कर पहुंचला सदर DSP अनुज कुमार दरअसल एठम सुरक्षा व्यवस्था के जायजा लेबाक लेल आब समय समय पर निरीक्षण होइत अछि। और एहि कड़ी में निरीक्षण भेल कई आवश्यक दिशा निर्देश दिल गेल। परिसर में एक पूर्व में घटना घटी थी, उसकी जांच भी करनी थी, जिस संबंध में मैंने जांच पड़ताल भी किया। इसके अलावा कोर्ट में जो है कि जो हमारे पदाधिकारी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगे उनको भी चेक किए और पुनः जो है कि सुरक्षा के और जो भी कमियां हैं उसको भी जायजा लिया गया है। सर क्या मामला था 2017 में? वो आपसी फैमिली मैटर का जो चल रहा विवाद, उसी में मारपीट की घटना को पिताजी का श्री काली
मोबाइल नंबर 85 40 95 34 26। घर वर्तमान पता तो मेरा सर राघोपुर है और यहाँ हम विद्यापति नगर में रहते हैं और यहाँ मुंशी का काम करते हैं। किन क्या हम उसी काम करते हैं? हम राजेंद्र बोलते हैं। एडवोकेट राम पूरा बोलिए। कब से उनके यहाँ काम करते हैं? 2014 से। बताइए होटल के झगड़ा के बारे में कुछ बताइए। होटल के झगड़ा का कारण है सर, उस समय में जो है सो पैरवी उर्वी करने के लिए हम यहाँ आए हुए थे। उनका कोर्ट कहाँ है? उनका झा जी का उनका ये आफूस कहता है। है झा जी के यहाँ कोर्ट में ऑफिस कहाँ है? जिनके मुंशी हैं आप? हम जिन वकील साहब के मुंशी हैं, हाँ, उनका तो वहाँ है सर, वहाँ बैठते हैं। दरभंगा हवाई अड्डा पर अखन एयर शो के रिहर्सल चल रहा है। 17, 18 और 19 तारीख तक चले वाला रिहर्सल में ध्रुव हेलीकॉप्टर द्वारा कई तरह के करतब कयल जा रहा है। दरभंगा हवाई अड्डा पर अखन एयरफोर्स के तरफ से एयर शो के आयोजन कयल गेल अछि। 4 दिवसीय एयर शो में 3 दिन रिहर्सल कार्यक्रम अछि। 17, 18 और 19 तारीख के रिहर्सल कार्यक्रम अछि। फाइनल एयर शो 20 तारीख के 10:30 बजे से शुरू हैत। एयर शो में 4टा ध्रुव हेलीकॉप्टर भाग ल रहल अछि और खासकर एहिमे जे सारंग टीम भाग ल रहल अछि, एहि टीम द्वारा कई तरह के पुरस्कार देश विदेश में जीतल गेल अछि। तें एहि एयर शो के देखै के लेल हर दरभंगा वासी व्याकुल छथि। सच्ची में ये जान दवाई है, सच्ची में कोयलों के रात बिताई है, अखियों की। सुपौल में सदर बाजार स्थित बीएसएस कॉलेज में फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। सुपौल सदर बाजार के बीएसएस कॉलेज ग्राउंड में अंतर जिला फुटबॉल मैच के आयोजन कयल गेल। मैच में कुल 41 टीम भाग ल रही है, जाहिमे 56 मैच खेलल जाए। बीएसएस कॉलेज ग्राउंड में सहरसा और सुपौल के बीच पहिल मैच खेलल गेल। कार्यक्रम के उद्घाटन जिला पदाधिकारी बैद्यनाथ यादव द्वारा किया गेल। संगे संग मौका पर डीडीसी मुकेश सिन्हा, एसडीओ समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित छला। मैं शुभकामना के साथ बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे हमारे समय में भी इस तरह का आयोजन लगातार किए जाएंगे। अंत में जो प्लेयर्स हमारे हैं, मैं फिर इतना ही कहना चाहूंगा, ये खेल भावना के साथ आप खेलते हैं, इसी प्रकार खेलें और ये भावना अनुशासन ही देश को महान बनाता है। बेटा थाना क्षेत्र के लेखन टोला में एक स्कॉर्पियो एक बच्चा के ठोकर मार लग जाए में बच्चा के मौत भ गेल और कुछ दूर गेला के बाद ई स्कॉर्पियो पलट गेल। पटना के बेटा थाना क्षेत्र के लेखन टोला गांव के पास एक स्कॉर्पियो एगो बच्चा के ठोकर मार देलक। ठोकर से बच्चा के जहां मौत भ गेल, ओते भागे के क्रम में स्कॉर्पियो के ड्राइवर संतुलन खो देलन और स्कॉर्पियो नीचा खेत में जा लुढ़कल। बच्चा के मौत के कारण पूरा इलाका में मातमी सन्नाटा छा गेल अछि। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्रामीण इलाका में यामाहा के भव्य शोरूम खुल चुकल अछि। देकुली गांव में यामाहा के शोरूम खुलल हन वैष्णवी ऑटोमोबाइल के नाम से। वैष्णवी ऑटोमोबाइल में यामाहा के जतेक भी प्रकार के गाड़ी अछि वो हर गाड़ी मौजूद अछि, चाहे वो स्कूटी हुए या फिर रेसिंग बाइक। एठम 48,000 से लऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि। यामाहा शोरूम में धनतेरस के मौका पर कई तरह के आकर्षक उपहार देल जा रहल अछि। हर गाड़ी के खरीद पर निश्चित रूप से आकर्षक उपहार देल जा रहल अछि। तो देर नहीं करू, यामाहा शोरूम पहुंचू और अपन मनपसंद गाड़ी बुक करा और आकर्षक उपहार पाओ।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार के लगभग 23टा जिला सूखाग्रस्त घोषित भ चुकल है और एकरा देखैत सहरसा में जिलाधिकारी के देखरेख में धान के कटाई करवाओल गेल। सहरसा के 70 कटैया प्रखंड के शाहपुर पंचायत अंतर्गत हकपुरा में जिला पदाधिकारी शैलजा शर्मा की उपस्थिति में धान के कटाई कयल गेल। एहि मौका पर धान के कटाई केला के बाद ओकरा पूरा तैयार क के ओकरा तोलल गेल और लगभग 28.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आंकड़ा एहिठाम जिला पदाधिकारी द्वारा घोषित कयल गेल। एहि मौका पर जिला कृषि पदाधिकारी दिनेश प्रसाद सिंह, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी भुवनेश्वर प्रसाद, डॉक्टर मनोज सिंह, प्रखंड कृषि विकास पदाधिकारी मनोज कुमार, दिलीप कुमार रजक और अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित छला। बिहार बाल भवन किलकारी के प्रांगण में डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल द्वारा बच्चा सब के बीच बीमारी के लऽ कऽ एकटा जागरूकता अभियान चलाओल गेल। बिहार बाल भवन किलकारी दरभंगा में बच्चा सब के बीच प्राथमिक चिकित्सा में जागरूकता के उद्देश्य से डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल बच्चा सब के बीच कार्यशाला आयोजित केलन। बच्चा सब के सांस के तकलीफ, सांप काटे की समस्या समेत अन्य कई समस्या पर एहिठाम विस्तार से प्रकाश डालल गेल। एहि मौका पर बच्चा सब डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल से कई तरह के सवाल पूछलन, जेकर बड़ा बेबाकी से डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल द्वारा जवाब देल गेल। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल, जाहि में सैकड़ों के संख्या में लोग सब पहुंच कर एहिठाम चिकित्सा व्यवस्था के फायदा उठेलन। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के अध्यक्ष प्रकाश कुमार के अध्यक्षता में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं दंत चिकित्सा परीक्षण शिविर ग्लोबल पब्लिक स्कूल अलीनगर आशापुर में आयोजित कयल गेल। एकर शुभारंभ दीप जला कऽ विधान पार्षद सुनील सिंह केलन। एहि मौका पर उप प्रमुख बेनीपुर प्रेम कुमार झा, ग्लोबल पब्लिक स्कूल के निदेशक पिनाकी शंकर और रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के अध्यक्ष प्रकाश कुमार, डॉक्टर SK राय, डॉक्टर मिथिलेश झा, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर उद्धभट्ट मिश्रा, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह समेत कई डॉक्टर उपस्थित छला। एहि मौका पर लगभग 400 मरीज एहिठाम अपन जांच करवेलन और दवाई लेलन। विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह कहलन जे रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के ई सराहनीय प्रयास अछि। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति लगातार बढ़िया काम कर रहल अछि। पालीगंज अनुमंडल के रानी तालाब क्षेत्र में तेज रफ्तार 2 व्यक्ति के जान लऽ लेलक। पालीगंज अनुमंडल के रानी तालाब थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 2 लोग के जान लेलक। घटना रानी तालाब मोड़ के पास सरिया गांव के, जहां अहले सुबह बालू लदल और नियंत्रित डंपर बाइक सवार के कुचलैत फरार भ गेल। एहि हादसा में बाइक पर सवार 2टा लोग एकर शिकार भ गेला, जाहि में 35 वर्षीय अशोक महाजन के तो मौका पर ही मौत भ गेल, जबकि ढिबरा निवासी 40 वर्षीय राजकुमार के मौत अस्पताल ल जाय के क्रम में भेल। घटना के बाद गुस्सायल लोग सब रानी तालाब मोड़ के पास NH 139 पर शव राखि कऽ जाम कऽ देलन और मुआवजा के मांग के लऽ कऽ हंगामा शुरू कऽ देलन। आक्रोशित लोक सभा कहब छल जे रानी तालाब मोड़ के पास गोलंबर पर ब्रेकर नहीं होय के वजह से आए दिन दुर्घटना भ रहल अछि। जो बालू से लदी हुई ट्रक थी वह उन पर चढ़ाते हुए मोटरसाइकिल और सब गिरा हुआ उस जगह पे। बालू का ही चौक है, बता दें। और ये मौके पर ही सीने पर चढ़ाते हुए वह ट्रक आगे निकल गए और राजकुमार को 10-12 फीट तक खींचते हुए उनका भी कमर से नीचे और सब भाग ये सब पूरा क्षतिग्रस्त हो गया और अभी न्यूज आया कि वो भी मर गए। तो इस तरह से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोनो भी जगह के जहन प्रसिद्ध करे के ठान ले छथि तऽ ओहिठाम ओ कैबिनेट के बैठक जरूर बजाबै छथि और एहने एकटा घोषणा फिर से ओ केलन हन जे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में आब वो कैबिनेट के बैठक करता। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में कैबिनेट के बैठक कयल जायत, ई कहब अछि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। ओ कहलन जे मौका देख कऽ एहिठाम कैबिनेट के बैठक बजायल जाय ताकि बिहार के मानचित्र पर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के उभारे के एकटा प्रयास भ सके। एहि मौका पर मुख्यमंत्री कहलन जे वाल्मीकि नगर में कन्वेंशन सेंटर बनत, संगे संग बिहार के सबसँ आकर्षण के केंद्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बनत। 1 साल में एहिठाम 1 लाख पर्यटक के जुटावे के लक्ष्य निर्धारित कयल गेल हन। 200 एकड़ भूमि जल संसाधन विभाग और वन विभाग एहि के लेल देत और इको टूरिज्म के एहिठाम बढ़ावा देल जायत। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बढ़ रहल बाघ और बाघिन के संख्या पर मुख्यमंत्री
खुशी जाहिर कलन। संगे संग सोलर लाइट से अई पूरा एरिया के जगमग करे के प्लान से हो बनल हन। मुख्यमंत्री मौका पर कहलन जे बोधगया और राजगीर के जो प्रसिद्धि है वह प्रसिद्धि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के दिया जाए। अरे वाह 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 वाह। अच्छा पहली बार वाल्मीकि नगर आए थे तो हमने देखा कि भाई इतना सुंदर तो कोई जगह नहीं है यहाँ। और किसी कहा भाई सुशील कुमार मोदी जी ने, देखो अद्भुत है। यहाँ से देखिए तो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, सामने गंडक नदी का बहाव दिख रहे हैं आप, और पूरा चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिख रहा है, जो हरियाली दिख रही, तो अद्भुत दृश्य है। और पहले भी कई बार ये जल संसाधन विभाग का जो गेस्ट हाउस है उसके छत पर जब भी जाते हैं तो और भी सुंदर तरीके से वो बहुत कुछ दिखता रहा। तो पहले सप्ताह में एक दिन एक पैकेज के साथ लोग यहाँ पर आए, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपने देखा कि जो रिवर फ्रंट है ये, और ठीक ही का सुबह मुख्यमंत्री जी ने कि बिहार में इतना रमणीय और सुंदर स्थल कहीं नहीं है। एक तो पहाड़, दूसरी ओर नदी और तीसरी ओर जंगल, और जंगल में भी व्याघ्र है, टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व में भी संख्या बढ़कर लगभग 35 के आसपास पहुंच गई। इससे बेहतरीन पर्यटक स्थल बिहार के अंदर दूसरा कोई नहीं हो सकता। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।